उसको लेकर मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी बातचीत किया है। कई दिन के बाद, कितने दिन के बाद? ईरान भारत का मित्र राष्ट्र था। आपको पता है कि इस्लामिक गणराज्यों का जो संगठन है उसकी बैठक में पाकिस्तान के और कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान के समर्थन में अधिकांश लोगों ने उस प्रस्ताव में भाग लिया। यही ईरान है जिसने खड़े होकर भारत के पक्ष में और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इस सवाल को खड़ा किया। अब कोई प्रस्ताव नहीं पास होने दिया। हम अपने इतने अच्छे मित्र को खो दिए, इजराइल के चक्कर में खो दिए। अब इजराइल को हम जाके कहते हैं कि ये मेरा फादरलैंड है। इसकी परिभाषा अभी भारत का हर नागरिक परेशान है कि मदरलैंड, मातृभूमि तो समझ में आती थी, मातृभूमि की जय। अब फादरलैंड का हुई हो, ओह का जय बोलल जाओ। फादरलैंड की जय क्या है? हमारा फादरलैंड भारत कितने राष्ट्रों को जन्म देने वाला है और एक हेत्तीमुट का राष्ट्र जो 1947 में जन्म हुआ, जिसका वो भी अरबों की जमीन पे कब्जा करके अवैध रूप से जन्म हुआ। आपको मालूम है इस्राइल पूरे राष्ट्र की आबादी कितनी है? 92 लाख। गाजीपुर और बलिया की दोनों की आबादी गणना करा लीजिए, 92 लाख। गाजीपुर और बलिया की जनसंख्या के बराबर पूरा इजराइल राष्ट्र है और वही हमारा फादरलैंड है। हद हो गई चमचागिरी की भाई, बातें नहीं समझ में आ रही। देश की जनता अवाक है, आदमी सोच रहे हैं कि क्या। अब इस समय हालत ये है कि कोई को 10 सिलेंडर, अब कोई सिलेंडर के लिए दौड़ रहा। ये भैया ये कहाँ से इतना सिलेंडर पा गया? भैया ये तो हमन का मालिक कहले बड़ा कि आपदा को अवसर बना लो, तो जेकर जहाँ लग जाए गंगा नहैला का काम बा। यही तो हो रहा। अब आपके घर अनिल भाई सिलेंडर है कि नहीं है, मलिकाइन से पूछिएगा जा करके। सिलेंडरवा खत्म हो जा रहा तो असली चिंता तो उन्हीं लोगों को हो रही है। कल का एक आपका बयान है कि इस बार ईद नहीं मनाऊंगा, काफी चर्चा में है। नहीं, हमने कहा कि ईद पूछा ये गया था कि खुशी नहीं मनाई जा रही। हमने कहा खुशी तो हम भी नहीं मना रहे। एक तरफ जिस तरह से दुनिया की 2 महाशक्तियां अपने ताकत के बल पर मानवता की हत्या कर रही हैं, बम गिरा रही हैं, हजारों लोग, लाखों मारे गए गजा में और फिलिस्तीन में, और मारे जा रहे हैं ईरान में, और कोई मतलब नहीं है। अमेरिका के सांसद और अमेरिका की जनता यह कहती है कि ट्रंप साहब ने इजराइल के नेतन्याहू से मिलकर के गलत आक्रमण किया है ईरान के ऊपर। कोई वजह नहीं थी, वाजिब वजह नहीं थी ईरान पे आक्रमण करने की। वो अमेरिका जो दादागिरी करता रहता है आए दिन भारत के साथ भी, जब कभी अवसर आता है भारत को अपमानित करने में नहीं चूकता। भारत के लोगों को अमेरिका से निकाला और अपमानित करके निकाला, हाथों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल करके, और अपने सेना के जहाज से भेजवा दिया हमारे दिल्ली उतरे। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। जिस ट्रंप ने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, पहलगाम घटना के बाद, तब ट्रंप ने कहा कि हमने मना कर दिया है, भारत को युद्ध रोकने के लिए कह दिया है। अब सीज फायर हो गया, न पाकिस्तान न हिंदुस्तान अब कोई बम नहीं गिराएगा, कोई एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा। इनका चौधरी हुआ का हमनी का, इनके हमनी का चौधरी मन ले हैं जा। भारत के किसी भी सरकार में कोई भी नेता रहा हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, या पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, किसी ने भी अमेरिका की दादागिरी को स्वीकार नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, चमत्कार है कि अमेरिका डांट रहा है, अपमानित कर रहा है और हम उसका तलवा चाट रहे हैं।
देश का अपमान हो रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई साहब, उनको उनके घर में बम गिरा के मारा गया। और हमारे दोस्त थे, हमारे राष्ट्र के दोस्त थे, हमने संवेदना भी प्रकट नहीं की। ये बड़े अफसोस की बात थी। अब चेत गए हैं, ठीक है, देर से सही एक सही फैसला लिया उन्होंने कि कम से कम अपनी संवेदना व्यक्त की है। ईरान से हमारे मसले हैं, हमारे गैस का मसला फंसा हुआ है। उसने जो गैस के 2 जहाज छोड़े थे, उसने कहा था कि हम किसी भारत सरकार की डिप्लोमेसी से प्रभावित होकर के इन जहाज़ों को नहीं छोड़ा है, बल्कि जब हमारे पर बम गिर रहा था तब हमने देखा कि भारत की जनता हमारे पक्ष में खड़ी थी, इसलिए भारत की जनता को तकलीफ ना हो, हमने ये गैस के जहाज उनको जाने दिया है। हमें एहसास हुआ, हमारे नेताओं को एहसास हुआ, अच्छी बात है, करें लो, अब से भी सही फैसले करें, अब से भी ट्रंप के चंगुल से बचे। क्या अर्दब फंसा हुआ है भाई कि जो ट्रंप कह रहा है वही हम करेंगे। 18% टैरिफ हमने विश्वासघात किया है अपने देश के किसानों के साथ, और हमने समझौता किया, समझौते पे दस्तखत कर दिया। जो ट्रंप कहेगा वही हम दस्तखत कर देंगे। ट्रंप ने मुकदमा कायम कर दिया अडानी के विरुद्ध, सम्मन भेज दिया भारत सरकार को कि तामील कर दो। 1 साल तक हम किसी तरीके से तेल लगाते रहे कि लिपापोती कर दे। हद हो गई भाई। एक अडानी को बचाने के लिए, उसकी कंपनी को बचाने के लिए पूरे राष्ट्र का अपमान किया जा रहा है। कब तक इसे सहन किया जाएगा? ये सहन करने योग्य नहीं है। पूरी जनता में इसको लेकर के बहुत बेचैनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।